नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है प्रजापति फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे मुख्य ग्रंथ रामायण की रचना की नींव डालने में एक पात्र की अहम भूमिका रही थी। यह पात्र कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक केकई थे। हमने हमेशा से यही जाना है कि केकई के कारण ही भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था और इसलिए केकई की छवि एक नकारात्मक पात्र के रूप में सामने आई। वास्तव में केकई एक अत्यंत सुलझी हुई और व्यवहार कुशल रानी थी जो भगवान राम को अपने पुत्र से भी बढ़कर मानती। तो आखिर किसके कारण केकई के प्रेम तथा विचार भगवान राम के प्रति पूर्णतः बदल गए? तो चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रजापति फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रानी केकई के विषय में कुछ बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। केकई का जन्म केकया नामक राज्य में राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में हुआ था। राजा ने केकई के बचपन में ही अपनी पत्नी को किन्हीं कारणों से महल के बाहर निकाल दिया था और केकई ने बचपन से ही अपना जीवन माँ के बिना ही व्यतीत किया था। मंत्रा नामक एक दासी केकई की देखभाल किया करती थी। दासी मंत्रा अपना दायरा बढ़ाने के लिए महल में हुई बड़ी योजनाएं बनाया करती थी। एक बार राजा दशरथ निमंत्रण पर केकया के राजा अश्वपति के महल में पधारे। उनका भव्य स्वागत किया गया तथा उनके स्वागत में राजकुमारी केकई स्वयं कार्यरत थी। राजा दशरथ केकई से अत्यंत प्रभावित हुए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पहले तो राजा अश्वपति ने दशरथ से विवाह के लिए मना कर दिया, परंतु बाद में एक वचन लेकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वचन यह था कि रानी केकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। रानी कौशल्या से कोई पुत्र न होने के कारण राजा दशरथ ने यह वचन दे दिया, परंतु केकई से भी कोई संतान नहीं हुई। तत्पश्चात राजा दशरथ का विवाह सुमित्रा से हुआ। दुर्भाग्यवश राजा दशरथ की तीसरी रानी से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के वजह से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। परिणाम स्वरूप रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र राम ने जन्म लिया। केकई को भरत नामक पुत्र हुआ तथा सुमित्रा को 2 पुत्र हुए जिनके नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न थे। रानी केकई राजा दशरथ को सबसे प्रिय थी। सुंदर होने के साथ साथ वह युद्ध कौशल में भी निपुण थी। केकई हमेशा से ही राजा दशरथ को युद्ध में सहयोग देने के लिए तत्पर रहती थी। एक बार राजा दशरथ ने सबरासुर नामक राक्षस से युद्ध करके इंद्रदेव की सहायता की थी। इस युद्ध में रानी केकई भी शामिल थी। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तब केकई से प्रभावित होकर राजा दशरथ ने उनसे 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। तब रानी के पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था और राजा से कहा कि भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी कोई भी 2 वरदान मांग लेगी। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र थे। रानी केकई भी बचपन से राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी। दूसरी ओर भगवान राम भी उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ था। एक बार केकई के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ा और वह अपने पिता से मिलने केकया पहुंची। केकई के पिता ने भरत से मिलने की इच्छा जताई। राजा दशरथ ने इसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। रानी केकई समेत सभी इस निर्णय से बहुत ही प्रसन्न थे, किंतु कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। जब इस बात का पता केकई की दासी मंत्रा को चला तो वो इस निर्णय के विरुद्ध थी और यहीं से उसने केकई को भड़काना शुरू किया। उसने रानी से कहा, राजा दशरथ ने केकया के राजा को वचन दिया था कि केकई का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, परंतु अब राजा अपने दिए हुए वचन से मुकर रहे हैं। यह सुनकर रानी मंत्रा पर बहुत क्रोधित हुई। मंत्रा ने फिर कहा, रानी आप राजा दशरथ के धोखे को समझ नहीं पा रही हैं। वो आपके भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। और मंत्रा द्वारा कही गई बातें सुनने के बाद रानी भी उनके भड़कावे में आने लगी और मंत्रा से पूछा कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब मंत्रा ने केकई को उन 2 वचनों के विषय में याद दिलाया और रानी को आगे का रास्ता मिल गया। रानी केकई ने अपने शर्त को मनवाने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया और कोप भवन में जाकर बैठ गई। दूसरी ओर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे और वह इस प्रसन्नता के क्षण अपनी सबसे प्रिय रानी केकई के साथ बांटना चाहते थे। राजा ने जब केकई को इस अवस्था में देखकर इसका कारण पूछा तो रानी केकई ने उनसे कोई उत्तर नहीं दिया। राम के राज्याभिषेक के विषय में बताने पर भी कुछ भी नहीं बोले। पुनः पूछने पर केकई ने कहा कि आपने विवाह से पहले मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वचन दिया था। अब आप अपने वचन को भूलकर राम को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। केकई की यह बात सुनकर राजा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ और राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। तब रानी ने 2 वरदानों की बात कही। राजा दशरथ पीछे नहीं हट सकते थे। रानी ने पहला वरदान अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक के रूप में मांगा और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी के दोनों वरदानों को सुनकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुए। राजा की अस्वीकृति देने पर रानी ने राजा को रघुकुल नीति याद दिलाई कि प्राण जाए पर वचन न जाए का स्मरण करा दिया और राजा को न चाहते हुए भी वचन का पालन करना पड़ा। माता पिता के दिए आदेशों पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना कोई प्रश्न किए वनवास के लिए जाने को तैयार हो गए। राजा दशरथ को अपने सभी पुत्रों में राम सर्वाधिक प्रिय थे।
वो राम को रोकना चाहते थे, परंतु उनके वचनों का पालन करते हुए राम वनवास के लिए चले गए। राम के जाने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। यह सब बात जब भरत को ज्ञात हुआ तो वह अपनी माँ पर बहुत क्रोधित हुए। भरत भी अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को राम को ढूंढकर अयोध्या वापस लाने का आदेश दिया। भरत ने अपनी माँ के ऐसे कृत्य के कारण उसे त्याग दिया। अपने पुत्र द्वारा सुनाई गई बातों से कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी बीच भरत को राम के चित्रकूट में होने की सूचना मिली तो भरत ने चित्रकूट जाकर भगवान राम को पिता की मृत्यु के विषय में बताया। राम अत्यंत दुखी हुए। कैकेयी ने पछताते हुए राम से क्षमा मांगी और वापस अयोध्या चलने के लिए कहा, परंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या जाने से मना कर दिया और वन में भ्रमण करते रहे। दूसरी ओर भरत ने कभी भी सिंहासन ग्रहण नहीं किया, अपितु अपने भाई राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखा और 14 वर्षों तक उन्हीं पादुकाओं की सेवा करते रहे। तो दोस्तों, ये थी रानी कैकेयी की कहानी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।